क्या आपने कभी सोचा है कि ये जो नंबर्स हम डेली बेसिस पर इस्तेमाल कर रहे होते हैं 1 2 3 4, आखिर इनको ऐसे क्यों लिखा जाता है? यानी 6 को हम ऐसे क्यों लिखते हैं इस शेप में, इसको हम यूँ 3 वाली शेप में क्यों नहीं लिख सकते? अगर आपके जहन में ये सवाल आया है, इस तरह का अजीब सवाल, तो आज इस सवाल का आपको जवाब मिलने वाला है। और क्या आप जानते हैं कि दुनिया में एक ऐसी जगह भी मौजूद है जहाँ पर आप 2 मुल्कों को नहीं बल्कि 2 कॉन्टिनेंट्स यानी 2 बरआज़मों को एक साथ टच कर सकते हैं? ये जगह कौन सी है और क्या आप भी वहाँ पर जा सकते हैं या फिर नहीं, ये भी मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में। और सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि मैं आपको बताऊंगा कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जिनको सुनकर आप भी कहेंगे फैक्ट नंबर 1। वैसे अक्सर ऐसा होता है कि हम कोई बात किसी को बताना चाह रहे होते हैं लेकिन सामने वाला बंदा हमारी बातों में दिलचस्पी नहीं ले रहा होता। तो अगर आप चाहते हैं कि कोई शख्स आपकी बातों को ध्यान से सुने तो उसको कोई भी बात बताने से पहले बस ये कह दिया करें, यार देखो मैं ये बात तुम्हें बताना तो नहीं चाहता था लेकिन फिर भी तुम्हें बता रहा हूँ। और जब आप ऐसा कहेंगे तो यकीन माने वो बंदा आपकी बातों को मुकम्मल तौर पर ध्यान से सुनेगा और वो ये जानना चाहेगा कि यार आखिर ऐसी कौन सी बात है जो ये मुझे बताना ही नहीं चाह रहा था। अगर आपको यकीन नहीं आता तो ये कमाल की ट्रिक आप किसी न किसी शख्स पर आजमा के देख सकते हैं और अगर कामयाब हो तो भाई को थैंक्स ज़रूर बोल देना। वैसे थैंक्स की कोई ज़रूरत नहीं है, बस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। फैक्ट नंबर 2। वैसे शहद की मक्खी अगर हमें काट ले तो उससे हमें थोड़ा सा दर्द होता है लेकिन वो कुछ टाइम बाद बिल्कुल ठीक हो जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि दुनिया में मौजूद अफ्रीकनाइज्ड बीज इतनी ज़्यादा ख़तरनाक हैं कि अगर वो किसी इंसान को डस लें तो उससे इतना ज़्यादा दर्द होता है कि उससे इंसान बर्दाश्त नहीं कर पाता और उससे इंसान की मौत वाक़ई हो जाती है। लेकिन हैरानगी की बात ये नहीं, हैरानगी की बात तो ये है कि ये जो अफ्रीकनाइज्ड बीज हैं ये कुदरती नहीं बल्कि इंसानों की जानिब से लैब में बनाई गई हैं। तो 1957 में वारविक एस्टिमम नामी एक साइंसदान ने अफ्रीकन और यूरोपियन बीज के DNA को मिला के अफ्रीकनाइज्ड बीज को लैब में तैयार किया ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा शहद को प्रोड्यूस कर सकें। लेकिन एक तजर्बे के बाद पता चला कि ये शहद की मक्खियाँ काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव हो रही हैं और ये इंसानों के लिए ख़तरनाक भी साबित हो सकती हैं, जिसके बाद उन्हें लैब में ही ख़त्म करने का प्लान बनाया गया। लेकिन वहाँ गलती से 20 शहद की मक्खियाँ उड़ गईं या फिर साइंसदान ने जानबूझकर उड़ा दी, इसका भी कोई पता नहीं चल सका। लेकिन वहाँ से 20 शहद की मक्खियाँ उड़ गईं और वहाँ पर उन्होंने अपने बच्चे पैदा करके अब अपनी इतनी ज़्यादा तादाद बना ली है कि हर साल दुनिया में 1000 से भी ज़्यादा लोग सिर्फ इन अफ्रीकनाइज्ड बीज के डसने की वजह से मर जाते हैं। तो इससे हमें पता चलता है कि जो साइंस है, जो टेक्नोलॉजी है, वो हमें सिर्फ फ़ायदे नहीं बल्कि नुकसान भी काफ़ी ज़्यादा पहुंचा रही है। आप इसके बारे में क्या कहते हैं? अपनी राय कमेंट में ज़रूर दीजिएगा। फैक्ट नंबर 3। क्या आप जानते हैं कि एक सर्वे के मुताबिक दुनिया में रोज़ाना 30 लाख लोगों को किसी न किसी से सच्चा प्यार हो जाता है और उनमें से ज़्यादातर लोगों को यही लगता है कि उन्हें वाकई में सच्चा और पहला प्यार हुआ है। तो अगर आपको भी कभी लगे कि आपको किसी से मोहब्बत हो गई है तो ख़ुद को अकेला ना महसूस कीजिएगा, बल्कि ये जान लें कि आपके साथ उसी दिन 29,99,999 और भी लोग मौजूद होंगे जिनको सेम डे किसी न किसी से सच्ची मोहब्बत हो चुकी होगी। और अगर हम उसी मोहब्बत को देखें तो अगले दिन वो मोहब्बत बदल चुकी होती है और उन लोगों को वाकई में अगले दिन भी किसी और बंदे से प्यार हो जाता है। तो अगर आप मेरी बात माने तो इन प्यार के चक्करों से दूर रहें और ख़ुद को इतना कामयाब बनाएं कि दूसरों को आपसे मोहब्बत हो। फैक्ट नंबर 4। क्या आप जानते हैं कि इटली में मौजूद वैगनेला नामी जगह पर सर्दियों में पहाड़ों की वजह से सूरज की रोशनी 83 दिनों यानी 83 डेज़ के लिए नहीं पहुंच पाती। हैरानगी की बात यह नहीं बल्कि हैरानगी की बात तो यह है कि वहां पर लोगों ने बड़े बड़े मिरर्स लगा रखे हैं जिसकी वजह से वो आर्टिफिशियल तरीक़ों से सूरज की रोशनी को घरों तक पहुँचाते हैं और सूरज की रोशनी इन बड़े बड़े मिरर से रिफ्लेक्ट होकर तमाम आबादी वाले इलाकों तक पहुँचती है। तो कितनी महारत है इस काम में और कितनी कमाल की जगह होगी, इस बात का आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। फैक्ट नंबर 5। क्या आप जानते हैं कि दुनिया में एक ऐसी जगह भी मौजूद है जहां पर आप खड़े होकर 2 मुल्कों को नहीं बल्कि 2 कॉन्टिनेंट्स यानी 2 बरआज़मों को टच कर सकते हैं? जी हाँ, ये अमेजिंग प्लेस आइसलैंड के थिगवेलिर नेशनल पार्क में मौजूद है जहां पर 2 टेक्टोनिक प्लेट्स के खिसकने की वजह से एक ऐसी जगह बन गई है जहां पर कोई भी इंसान खड़े होकर 2 बरआज़मों यानी यूरोप और नॉर्थ अमेरिका को बाआसानी टच कर सकता है। और ये दुनिया की वाहिद ऐसी जगह है जहां पर कोई भी शख्स जाकर 2 कॉन्टिनेंट्स को एक साथ देख सकता है। तो कौन कौन वहां पर जाना चाहता है? कमेंट में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। फैक्ट नंबर 6।
वैसे नंबर्स के बारे में तो हम बचपन से ही सुनते आए हैं, जैसे 1 2 3 4, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर इन नंबर्स को इस तरह से क्यों लिखा जाता है? यानी जैसे अगर हम 6 की बात करें तो 6 को आखिर इस शेप में क्यों लिखा जाता है? हम इसको 5 या फिर यूँ 3 की शेप में क्यों नहीं लिख सकते? इसको आखिर इसी शेप में ही क्यों लिखा जाता है? वैसे इस तरह के सवाल मेरे जहन में बहुत ज़्यादा आते हैं, और अगर आपके जहन में भी इस तरह का कोई सवाल मौजूद है तो आज आपको इसका जवाब मिलने वाला है। दरअसल सभी नंबर्स को उनके नंबर ऑफ एंगल्स की वजह से ही जाना जाता है। यानी एक के अंदर अगर हम देखें तो उसके अंदर सिर्फ एक ही एंगल मौजूद है, जबकि 2 के अंदर देखें तो उसके अंदर 2 एंगल हैं। इसी तरह अगर हम 0 को देखें तो उसके अंदर कोई एंगल मौजूद ही नहीं होता। दैट्स वाई उसकी शेप इस तरह से बनाई गई है। वहीं अगर 0 के अंदर, इस शेप के अंदर 10 एंगल होते तो फिर हम 10 को 0 और 0 को 10 लिख रहे होते। वैसे है ये थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड सी बात, आई होप कि आपको ज़रूर समझ आई होगी। आपको ये समझ आई है या फिर नहीं, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो ये थे आज के कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स, एंड आई होप कि ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक करें, नीचे कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।